नमस्ते बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज का लेक्चर नंबर 9 आज हमारा ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इससे पहले हमने सारे लेक्चर को अपलोड कर दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे लिखा है लूसेंट ऑब्जेक्टिव करके दिया हुआ है, वहां पे तुमको टोटल सीरीज मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखो हमने कल के लेक्चर में लेक्चर 8 में क्या पढ़ा था, हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे प्रमुख अस्तों के बारे में यहाँ पे जाना हुआ था। जो भी होगा लेक्चर 8 जाके तुम लोग देख लेना। अच्छा से वहाँ पे डिस्कस किया हूँ। आज की इस वीडियो में यहाँ पे लेक्चर 9 को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि जो भी बच्चे नए आए हैं उनको सबसे पहले यहाँ पे सिखाया क्या जाता है। डिस्प्ले पर आपको लूसेंट का बुक शो हो रहा होगा। ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, वो आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में, किस फॉर्म में है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है। हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, स्वयं द्वारा पढ़ते हैं फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑब्जेक्टिव में। इससे बच्चों को फायदा क्या होता है, एक तो आप लूसेंट को अच्छे तरीके से सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको नोट्स के जैसा ऑब्जेक्टिव मिल जाता है। क्योंकि आपका जो भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम होगा उसमें आपको ऑब्जेक्टिव ही आने वाला है। ठीक है, न कि सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव सिर्फ समझने के लिए तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन उससे क्वेश्चन भी तो बनना चाहिए ना। तो अगर तुम लोग खुद से क्वेश्चन बनाने बैठोगे तो बहुत लंबा टाइम जाएगा। तो क्वेश्चन बनाने का जिम्मेवारी मेरे पर छोड़ दो, हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तुम लोग का कंप्लीट कर देंगे। लेकिन बेटा कोई भी चीटिंग नहीं करना। एक चीज तुम लोग हमेशा करना, हम यहाँ पे वीडियो में कितना ही बता दे, तुम लोग जाके अपना लूसेंट बुक टोटल पढ़ना, एक एक टॉपिक, एक एक पेज टोटल पढ़ना, उसको जितना हो सके पढ़ना, उसके बाद मेरे इस वीडियो को देखना। अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव रखने से। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सक्सेस साइंस के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो देखो सबसे पहले तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिला है। अभी फिलहाल हमारा क्या चल रहा है, तो भारत का इतिहास चल रहा है। ठीक है, लूसेंट का भारत का इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है तुम्हारा नर्तकी की मूर्ति कहां पर मिला है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन है, तो याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो में कहां पे मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो में। बेटा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो भी बच्चा अब यहाँ पे मैक्सिमम अभी 9th लेक्चर तक अभी गया है ना, अभी 9वां लेक्चर है मेरा, मेरे ख्याल से ये तुम्हारा 100 लेक्चर तक जाएगा। ठीक है, अगर वो बच्चा जो देख लेता है और ये टोटल लूसेंट का बुक पढ़ लेता है अगर, ठीक है, तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि एग्जाम में अगर तुम बैठे हुए कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, अगर वहां पे लूसेंट से क्वेश्चन बनता है, अगर 5 क्वेश्चन उसमें से बनता है, तो एकदम फिक्स कर रहे हैं 2 क्वेश्चन हमारा इस वीडियो में ऐसे ही होगा, एकदम चैलेंज क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि लूसेंट का एकदम निचोड़ के यहाँ पे तुम लोग बता रहे हो। लेकिन कंडीशन तुम लोग को भी क्या फॉलो करना होगा, तुम लोग जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसको याद करना होगा, उसको लर्न करना होगा। और ये नहीं कि सिर्फ मेरे ही भरोसे रहो, तुम लोग लूसेंट बुक भी पढ़ना होगा तुम लोग को। ये चीज ध्यान रखें, जो बच्चा ये दोनों काम कर गया उसका फिक्स 5 में से 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। और बेटा जीके जीएस एक ऐसा समुद्र होता है जिसमें आज तक, ठीक है, आज तक बहुत कम ही ऐसे बच्चे जो जीके जीएस में 20 में 20 ला पाए हैं। एक एग्जाम्पल का है। एंड तो जीके जीएस के पोर्शन में सिर्फ बच्चा जैसे 20 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो उसमें बहुत सारे बच्चे, कितना भी तुम 30 मार्क खा का है, कितना भी तेज क्यों ना हो, इंटेलिजेंट क्यों ना हो, खूब से खूब 10 या 12 क्वेश्चन ज्यादा कोई सही कर ही नहीं पाएगा, उसका एकदम दावा है। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ो। ठीक है, कोशिश करने से सब चीज पॉसिबल होता है। अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के देवता का नाम क्या था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पशुपतिनाथ होगा। ठीक है, क्या है, पशुपतिनाथ। अगला क्या है, सिंधु घाटी। ठीक है, अच्छा सिंधु घाटी को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना सैंधव कालीन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछ सकता है, सैंधव कालीन बोलते हैं, सिंधु घाटी का ही मतलब एक इसको बोलते हैं सैंधव कालीन। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता सैंधव कालीन में घोड़े के अस्थि पंजर किस शहर में मिले। ठीक है, तो ये याद रखना तुम्हारा, कहाँ पे मिले हैं घोड़े के अस्थि पंजर, किस शहर में मिले हैं, सिंधु घाटी में। तो याद रखना सुतकोटदा पहला है, सुतकोटदा। सेकंड है कालीबंगन, इंपॉर्टेंट है, ये बताया हूं कल के लेक्चर में, कालीबंगन। उसके बाद है लोथल। ठीक है, लोथल तुम्हारा गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान में।
ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यातायात के लिए किस चीज का उपयोग करते थे? क्या बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यातायात के लिए किस चीज का उपयोग करते थे? तो याद रखना, 2 पहिया व 4 पहिया वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी। ठीक है, किस चीज का करते थे? बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी। ठीक है बेटा, बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी, 2 पहिया या 4 पहिया वाला बैलगाड़ी। ठीक है, आगे देखो, अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुए हैं? अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुए बेटा? तो याद रखना, लोथल एवं कालीबंगन से। लोथल एवं कालीबंगन से, कालीबंगन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, मनके बनाने के कारखाने सबसे पहले कहां मिले? मनके बनाने के कारखाने सबसे पहले कहां मिले हैं? तो याद रखना, लोथल और चहुंदड़ो में। लोथल व चहुंदड़ो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एकदम प्रॉपर नोट्स बनाते चलना, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ। ठीक है, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम इसको रिवाइज नहीं करोगे, जब तक इसको लर्न नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है? लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी? तो याद रखना, सुमेरिया सभ्यता। कौन सभ्यता? सुमेरिया सभ्यता। ठीक है, आगे देखो, मिट्टी से बने हल, यहां पे हल होगा, हाल नहीं हल। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहां मिला है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बनमाली। बनमाली में मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजा करते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मान के पूजा करते थे? तो याद रखना, धरती को वो अपना क्या मानते थे? उर्वरता की देवी मानते थे। उर्वरता की देवी, उर्वरता यहाँ पे ये त है, ध्यान से, 1 मिनट। उर्वरता की देवी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य कहाँ मिले? वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? तो बेटा याद रखना, सिंधु सभ्यता में ये मिला है। कहाँ पे मिला है? सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता। ठीक है, देखो एक चीज तुम लोग मैं बता दे रहा हूँ, लूसेंट जो बुक है ना, इसका कितना पेज है मेरे पास में? 442 पेज है। ठीक है, ये 5th या 6th एडिशन का बुक है। तो बेटा जो भी बच्चा अगर पूरा लूसेंट को पढ़ लेता है तो एकदम 100% कह रहे हैं कि अगर 50 मार्क्स का तुम्हारा अगर जीके जी से क्वेश्चन बैठता है तो उसमें से 30 क्वेश्चन तुम्हारा लूसेंट से ही पिकअप होगा। इस चीज को एकदम फिक्स मान लो तुम लोग, क्योंकि इसमें एकदम सब चीज छांट के इसमें टोटल एनसीईआरटी के पैटर्न पे इस पे बनाया जाता है। और इसमें सबसे मेन क्या होता है? तो पिंक बॉक्स सबसे मेन होता है। इसमें पिंक बॉक्स सबसे मेन होता है। बाकी तुम किसी को पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन पिंक बॉक्स को याद, उसको जरूर रखना। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। कैसे भी करो बस पढ़ो यार, ये कहने का मतलब है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे बेटा? तो याद रखना, कुब्बड़ वाला सांड। क्या करते थे? कुब्बड़ वाला सांड होता है ना, वही, उसी का पूजा करते थे, जिसके मतलब जिसमें कुब्बड़ होता था। आगे देखते हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है ना, ठीक है, गाय, हमारे हिंदू धर्म में गाय को माँ के समान दर्जा दिया जाता है। ठीक है, उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कुब्बड़ वाला सांड, ठीक है, उसकी पूजा करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी के लोग किस वस्त्र का उपयोग करते थे? क्या बेटा, सिंधु घाटी के लोग किस वस्त्र का उपयोग करते थे? तो याद रखना, सूती व ऊनी।
सूती व ऊनी वस्त्र का उपयोग करते थे। सूती व ऊनी वस्त्र का उपयोग करते थे। सूती व ऊनी वस्त्र का उपयोग करते थे। एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखो, सैंधवासी। सैंधवासी मतलब सैंधववासी, यहाँ पे होगा, मिस्टेक हुआ है लिखने में। सैंधववासी का मतलब याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है। क्या याद रखोगे? अगर सैंधववासी, अगर सैंधववासी की अगर बात किया बेटा, तो हमेशा याद रखना ये सिंधु घाटी सभ्यता की ही बात कर रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता पर ही बात कर रहा है। सैंधव शब्द जो है, सैंधव वासी नहीं, सिर्फ सैंधव, ठीक है। कहीं कहीं सैंधव कालीन भी मिलता है, तो सैंधव का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की ही तुम लोग समझना, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है, इसी का आंसर क्या है। तो यहाँ बोल रहे हैं सैंधववासी मनोरंजन के लिए क्या करते थे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे, तो यही सब काम करते थे। मछली पकड़ना, क्योंकि पहले तो ये सब फोन वोन नहीं था। मछली पकड़ना और शिकार करना और चौपाल पे खेलना इत्यादि, कुछ भी कर सकते हो इत्यादि। मतलब ये लोग, उन लोग टाइम पास के लिए लोग ये सब काम करता था उन लोग, ठीक है। देखो, पहले के टाइम में फोन नहीं था, वही अच्छा था। आज के टाइम में फोन है, तो आजकल के बच्चे, जो भी बच्चे हैं, अभी तो फिलहाल ये गांव में अभी कहीं कहीं है। हम लोग पता है, हमें अपना ही बात कर रहा हूँ खुद। हम लोग खोखा खेले हैं, गुच्ची खेले हैं, और वो होता है ना एली, कांचा होता है ना, कांचा, वो भी खेले हैं हम लोग। फोटो खेले हैं, फोटो हीरो हीरोइन का जो फोटो होता है ना, वो भी हम लोग खेले, क्योंकि हम लोग के समय में फोन नहीं था। लेकिन अब डिजिटल दुनिया हो चुका है, इससे तुम लोग बहुत बचो, ठीक ना। क्योंकि देखो, फोन जितना ही यूजफुल चीज है ना, उतना ही खतरनाक चीज है। अगर इसको यूज करने वाले पर डिपेंड करता है कि तुम फोन को किस तरीके से यूज कर रहे हो। अगर तुम चाहो तो फोन से तुम बिगड़ भी सकते हो और बन भी सकते हो, और मैक्सिमम बच्चा बिगड़ता ही है, ठीक है। आजकल के समय में अब तुम समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, हाय हेलो चलते रहता है सबका। बहुत तो कम ही ऐसे बच्चे हैं जो मतलब सिर्फ पढ़ाई के तौर पे ही फोन का यूज करते हैं, ठीक है। तो फोन से तुम लोग अवॉइड करो, ठीक है। जितना हो सके सिर्फ पढ़ाई के लिए ही फोकस करो। और बेटा, तुम लोग जहाँ पे सोच रहे होगे कि तुम्हारे कंपटीशन कितने परसेंट है, तो मैं तुम लोग को कंफर्म कर देता हूँ। देखो, 100% में से ये मान के चलो कि फॉर्म आएगा 100% का, ठीक है। 100% में से कि 50% तो ऐसे व्यक्ति होंगे, ठीक है, जो एग्जाम ही नहीं देंगे। 50% सिर्फ पैसा देने के लिए वो है, 50% एग्जाम में नहीं देंगे, ठीक है। अब 50% में से 25% क्या है, 25% बाबू सोना वाले हैं, ठीक है। 25% तुम्हारे बाबू सोना वाले हैं, ठीक है। अब 25% वाले में से बाबू सोना में, तो इनका तो ओवर कॉन्फिडेंस इनका हो जाएगा, जो कि इनका होता ही नहीं है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस पे। अब बचे तुम्हारा 25% में से तुम्हारा 5% ऐसे व्यक्ति मान लो जो किसी कारणवश से, मतलब वो पढ़ा लिखा सब है, लेकिन किसी कारणवश से एग्जाम देने नहीं पहुंच पाया, ठीक है। वो सब चीज उनका प्रिपेयर था, लेकिन एग्जाम देने नहीं पहुंच पाया। बचा 20%। ये 20% से तुम्हारा बढ़िया फाइट होने वाला है। यही 20% से तुम्हारा अच्छा फाइट होगा, ठीक है। जिस भी तुम कंपटीशन एग्जाम में जाओगे, इससे तुम्हारा अच्छा फाइट होगा। 20% से ही फाइट होगा। 100% में से 20% वालों को ही फाइट होता है, और इसमें से सिर्फ जॉब मिल पाता है कितने परसेंट वाले को, सिर्फ 2% वालों को ही जॉब मिल पाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो तुम्हारी जॉब की प्रक्रिया है बहुत लेंथी हो चुकी है, तो इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, पढ़ना पड़ेगा। और ये फॉर्म देख के, चाहे फिर ज्यादा भीड़ देख के डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि भीड़ कुछ समय तक ही सीमित होता है, जब एग्जाम हॉल में बैठने और रिजल्ट आने तक ही सीमित होता है। क्योंकि रिजल्ट के बाद ऑटोमेटिक पता चल जाता है कितना से मेरा फाइट हुआ है। क्योंकि बोले ना 50% तो बाबू सोना वाला ही निकल जाता है। इंस्टाग्राम वाला प्यार और व्हाट्सएप वाला प्यार ही 50% खत्म कर दिए ऐसी। बचा 50% में से 25% वाले ओवर कॉन्फिडेंस वाले रहते हैं, 5% बेचारे किसी कारणवश से नहीं जा पाते हैं, 20% से आपका फाइट होता है, जिसमें से 2% ही सिलेक्टेड ले पाते हैं। इसका कारण जो अच्छा मेहनत करेगा, जो स्मार्ट तरीका से मेहनत करेगा, उसी का ही यहाँ पे हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात था ये, ध्यान रखना। भीड़ देख के कभी घबराना नहीं है, अपना काम करते रहना, पढ़ना है हमेशा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, तुम लोग यहाँ पे कुछ हम इंपोर्टेंट नोट्स डाले हैं, ठीक है। इसको ध्यान देना, ये तुम्हारा इंपोर्टेंट नोट्स डाले हैं, इसको ध्यान से समझना, सिर्फ इसको ऑब्जेक्टिव नहीं करना है, बस माइंड में प्रिपेयर रखना, याद रखना इसको। चलो देखो, पहला की क्या बोल रहा है, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब इसका, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो तलवार के बारे में नहीं जानते थे, वो सब नहीं जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता मतलब आज से 5000 साल की पहले की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या है बेटा, कालीबंगन, ठीक है। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला, यहाँ पे 6 होगा,
जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। क्या बोल रहा है ये, फिर से देखो, कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। किला मतलब फोर्ट, ठीक है, फोर्ट, FORT, ठीक है। जो लाल किला है ना, उसी का बात ही कर रहा है, मतलब वैसा ही किला, लाल किला की बात नहीं कर रहा, वैसा ही किला के बारे में बात कर रहा है। मतलब वो चारों तरफ से गिरा हुआ था और मतलब बीच में ये तुम्हारा मोहनजोदड़ो था, ठीक है, और चारों तरफ से ये तुम्हारा घिरा हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट है तुम्हारा शव को, ठीक है, शव को जलाने व गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। अभी क्या है, अभी के समय में हिंदू धर्म में शव को जलाया जाता है और मुस्लिम धर्म में शव को दफनाया जाता है, ठीक है। तो उस समय भी ये प्रथा प्रचलित थी, ठीक है। हड़प्पा में शव को दफनाने, यहाँ से इंपोर्टेंट बन सकता है, हड़प्पा में शव को क्या किया जाता था, तो याद रखना हड़प्पा में शव को दफनाया जाता है, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। तुम यहाँ से ऐसे कंपेयर कर सकते हो, ये जो हड़प्पा वाला हो गया मुस्लिम कम्युनिटी से आ गया, ठीक है, याद रखने के लिए मुस्लिम से आ गया, और जो तुम्हारा मोहनजोदड़ो है वो हिंदू से आ गया। ऐसे तुमको याद करने में आसानी रहेगा। फिर से बता दे रहा है, शव को जलाने व गाड़ने की प्रथा दोनों शहरों में प्रचलित थी। हड़प्पा में शव को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में शव को जलाने की प्रथा थी, ठीक है। लोथल एवं कालीबंगन में इसके समाधियां मिल चुकी है, मतलब इसका अवशेष मिल चुका है लोथल एवं कालीबंगन में। लोथल कहाँ है बेटा, तो याद रखना गुजरात में है, बताया हुआ चीज है। कालीबंगन कहाँ है तुम्हारा, तो राजस्थान में है, RJ शॉर्ट फॉर्म राजस्थान, ठीक है। अगला देखो, ये बस इंपॉर्टेंट की था इसमें, अच्छा मैं हमको लगा कि नहीं ये बता देना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसको बता दिया, याद रखना इसको। आगे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण संभवतः क्या रहा था, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, सिंधु घाटी सभ्यता के मतलब विनाश का कारण ये क्या रहा होगा, तो बाढ़ है ये, ठीक है। क्या है, बाढ़ रहा होगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण क्या रहा होगा, संभवतः ये बोल रहा है, कोई प्रमाणित नहीं है, ये संभवतः ये बात कर रहा है, मतलब ऐसा हुआ भी होगा नहीं भी हुआ होगा, कोई फिक्स नहीं है। तो मतलब जो विद्वान थे वो क्या मानते हैं, बाढ़ मानते हैं, ठीक है। आगे देखो, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो याद रखना टेराकोटा, इंपॉर्टेंट है ये, टेराकोटा। अगला क्वेश्चन क्या है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाती है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाती है, तो याद रखना वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक सभ्यता। अब तुम्हारा यहाँ से वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो गया, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता तुम्हारा खत्म हो गया, लेकिन नहीं, उसमें से भी अभी भी हमको बहुत सारा क्वेश्चन को छांटना है, मैंने लिस्ट बना लिया, उसका ऐड कर लिया हो, तुम लोग को मिलेगा अगला लेक्चर में हो। अभी फिलहाल जितना है उतना ही से उतना पढ़ो, लेकिन यहाँ से अब तुम्हारा वैदिक सभ्यता का भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ से वैदिक सभ्यता टॉपिक तुम्हारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। वैदिक सभ्यता देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या थी, तो याद रखना वैदिक सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन क्या है, वैदिक सभ्यता का विभाजन कितने भागों में किया गया, ठीक है। तो याद रखना बेटा 2 भागों में विभाजन किया गया, ठीक है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन 2 भाग है, इसको भी याद रख लो। तो पहला है तुम्हारा ऋग वैदिक काल, और दूसरा तुम्हारा है क्या है, दूसरा है बेटा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना से कितना तक चला था, तो याद रखना 1500 से 1000 BC तक, 1000 BC तक चला था। और यहाँ पे उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना चला था, तो 1000 से 600 BC तक। BC का मतलब उल्टा चलता है, बताया था मैंने, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, ठीक है। आगे देखो, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, क्या बोल रहा है ये, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो याद रखना ग्रामीण सभ्यता ये थी, ग्रामीण सभ्यता। सिंधु घाटी कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी, मैंने बताया हुआ वो, ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी। और तुम्हारा वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो ये तुम्हारा ग्रामीण सभ्यता है बेटा, ग्रामीण सभ्यता, ठीक है। आगे देखो, वैदिक सभ्यता में शासन किसका चलता था, ठीक है। क्या बोल रहा है, वैदिक सभ्यता में शासन किसका चलता था, तो याद रखना पितृप्रधान था। पितृप्रधान का मतलब बता रहा हूं क्या होता है, देखो
आपके घर में जो भी मतलब आपके जो फैमिली होंगे, किसी किसी के घर में किसी के पापा का मतलब बात माना जाता होगा, मतलब उस घर के मुखिया पापा होंगे या फिर किसी किसी घर में मम्मी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैदिक सभ्यता में शासन किसका चलता था, तो पापा का शासन चलता था। और वहीं अगर सिंधु घाटी सभ्यता में किसका शासन चलता था, तो मातृ प्रधान मतलब मातृ प्रधान था, वहां पे लेडीज का शासन चलता था। मतलब लेडीज का शासन करने का मतलब कि युद्ध वाला शासन नहीं, मतलब अपने फैमिली में शासन। जैसे वैदिक सभ्यता में पापा का बात मतलब पापा अपने फैमिली के मुखिया हुआ करते थे, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में माता वहां की मुखिया हुआ करती थी अपने फैमिली की। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो फिर से बता दे रहा हूँ, वैदिक सभ्यता में शासन किसका चलता था, तो पितृ प्रधान मतलब पापा का। और वहीं सिंधु घाटी सभ्यता में किसका शासन चलता था, तो मातृ प्रधान था, मतलब माता का चलता था। ठीक है, आगे देखो, वैदिक सभ्यता की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। क्या थी, संस्कृत। आगे देखो, आर्य शब्द किस समूह को इंगित करता है, क्या बोल रहा है, आर्य आर्य शब्द किस समूह को इंगित करता है, तो याद रखना बेटा, भाषा। और ये आज हमारा लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आई होप तुम लोग को अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, और हम लोग कल 10 लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, जो भी तुम लोग को लगे कि नहीं सर यहाँ से आप ट्यूशन उठाओ, जो भी प्रॉब्लम हो तुम लोग को कमेंट करना, अदरवाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, अपने दोस्त के साथ शेयर करना। बेटा आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।